की रक्षा करने वाले सेना के जवानों से रीवा जोगनिहाई टोल प्लाजा में की जाती है अभद्रता। देश के प्रधानमंत्री सेना के जवानों के सम्मान के लिए देश के टोल प्लाजाओं में सल्यूट और सम्मान के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जोगनिहाई टोल प्लाजा कर्मचारी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जोगनिहाई टोल प्लाजा में ड्यूटी पर तैनात जवानों से भी पर्ची काटी जाती है। ताजा मामला आज देखने को मिला जब शैलेंद्र कुमार पांडे, जो भारतीय सेना में सेवारत है और छुट्टी में अपने घर आए हुए थे, अपनी खुद की जो गाड़ी बोलेरो है उससे रीवा से अपने गांव मऊगंज जा रहे थे। उस समय टोल प्लाजा कर्मचारियों के द्वारा उनके व्हीकल का टैक्स लिया गया। शैलेंद्र पांडे ने बताया कि सुबह का टाइम जब हम रीवा जा रहे थे तब मेरे से टैक्स नहीं लिया गया था। इसकी जानकारी जब टोल प्लाजा मैनेजर से लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा हमें लेटर जारी किया गया है कि जो जवान ड्यूटी और यूनिफॉर्म में है उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, बाकी छुट्टी पर आए हुए जवानों से टैक्स लिया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि जब विधायक या संसद के काफिले में कम से कम 70 से 80 गाड़ियां गुजरती हैं तो यही टोल प्लाजा अपने टोल को ओपन करके और उनको सल्यूट करते हैं, जबकि वह सारी गाड़ियां विधायक की नहीं होती हैं और न ही विधायक के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन एक सैनिक जो सरहद पर पूरे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है और आज वह अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी लेकर गुजर रहा था तो टोल प्लाजा मैनेजर साहब उन्हें भारतीय संविधान के रूल्स और नियम समझाकर उनसे पैसे वसूल लिए। सोचने वाली बात यह है कि यह नियम और कानून इनके उस दिन कहां जाते हैं जब किसी गुंडे माफिया का काफिला गुजरता है, तब यह उन्हें सल्यूट करके और निकल जाने देते हैं। जोगनिहाई टोल प्लाजा का शर्मनाक कारनामा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पूर्व सैनिक संजय सिंह के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी, जिसका केस रीवा न्यायालय में चल रहा है। सेना के जवानों के द्वारा अपना आई कार्ड और सर्टिफिकेट दिखाने के बाद मैनेजर ने लिया जवानों से टोल टैक्स। हालांकि जवानों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हर भारतीय सेना के जवान जिस सहजता और इज्जत के लिए जाने जाते हैं उसी इज्जत के साथ उन्होंने टोल प्लाजा कर्मचारी को पैसा दिया, पर्ची कटाई गाँव के लिए चले गए। ये आई कार्ड ऑन ड्यूटी है। इसके बाद में भी टोल प्लाजा में आपसे पेमेंट लिया गया, पर्ची दिखाई, आई कार्ड तो हमें करा, हमारे पास सब कुछ है। ऑन ड्यूटी पे है भाई साहब, तीनों लोग। एक आदमी जिसकी गाड़ी भाई ऑन ड्यूटी पे तो क्या करेंगे? भाई ये बोला कि आप ऑन ड्यूटी है, मोमेंट लेटर है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे? लीव पे हो, आप नहीं बोले तो लीव पे पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ सब पेमेंट करना पड़ेगा। अरे भैया ऑन ड्यूटी पे है, हमें तो वो है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग मेरी ले लीजिए। नहीं, आप रिकॉर्डिंग मेरी ले लीजिए। आप पास में थोड़ा आ जाइए और पास में आ जाइए। एज पर NHI के रूल के हिसाब से है, जो हमारे गजट में है वो ऑन ड्यूटी है। सिर्फ मोमेंट ऑर्डर है, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट व्हीकल, एक यूनिफॉर्म। अगर आप पर्सनल व्हीकल में जा रहे हैं तो ये आपको होना जरूरी है। अगर इसमें आप नहीं है तो एग्जाम्पशन में स्टडी नहीं है। एज पर NHI के गजट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पर्सनल व्हीकल में आप फैमिली के साथ जर्नी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स, नेवी, पैरा मिलिट्री फोर्स जो भी है, उसको आप पेमेंट देनी पड़ेगी। जो हमारे गजट, आप हमारा गजट ले लीजिए, आप देख लीजिए। संजय भाई के कोर्ट में क्या हुआ आपके साथ में? आपका नाम क्या है और आप किस मतलब आर्मी से हैं, CRPF से हैं, किससे हैं? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार शर्मा है और मैं आर्मी से हैं। अभी आपका जो व्हीकल है आपका आपके नाम से है? हाँ, पर्सनल व्हीकल। आप रीवा से आ रहे थे सर? टोल प्लाजा में आपके साथ क्या हुआ? टोल प्लाजा में हमारा सर लगता नहीं है। हाँ। आई कार्ड दिखा दिया जाता है, जैसे अन्य जगहों में हम जाते हैं तो वहाँ पर केवल आई कार्ड दिखा दिया जाता है। आते समय हम गए तो आते समय नहीं लगा, लेकिन जाते समय लगा तो मतलब और भी थे 1-2 जवान, वो भी गए तो मतलब इन्होंने लिया। अन्य जगह नहीं लगता, मतलब यहाँ पे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री की गाइडलाइंस है कि सैनिकों का टोल प्लाजा और ये नहीं लगेगा, हालांकि आप लीव में हैं, जो इनका जो सर्कुलर लेटर इन्होंने बताया मुझे तो ये है कि मतलब जो लीव में है तो आपका लगेगा, टोल प्लाजा लगेगा। लेकिन मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं कई जगहों पे ट्रेवल किया हूँ, उसके साथ पत्रकार भी हूँ, तो कहीं नहीं लगता है। सिर्फ हमारा ये टोल प्लाजा जो जोगनिहाई ये लेता है। तो इस पे आपको क्या कहना है? क्या बता इनके पास क्या बजट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर जगह तो ऐसा है नहीं कि मतलब हर जगह आदेश दिखाइए जो टोल प्लाजा हर जगह आदेश तो एक ही फॉलो होंगे ना। ये यहाँ के नहीं है सर, और ये यहाँ की नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ की नहीं है। 400 रुपये बिल होगा आपका। पर्ची दिखा रहे हैं। सॉरी, ये पर्ची काटा है टोल प्लाजा है ना, ड्यूटी पे है
लेकिन छुट्टी पे आया, लीव पे है, उसका आपका जो ऑर्डर मेंशन किया हुआ है उसमें उसको टोल प्लाजा माफ नहीं है, बस इतना सर, जानना। टोल प्लाजा माफ है ना, माफ है, कौन नहीं करा नहीं है सर मुझे प्रमाण देंगे, मैं इस गाड़ी से यहाँ तक जा रहा हूँ, एक एग्जाम लेटर बनता है, सर को पता है, सर को पता है, एग्जाम से लेटर दीजिए आप, प्रमाण दीजिए आप मुझे। गाड़ी तो इन्हीं की है ना, कौन सा लेटर चाहिए उसका? एग्जाम लेटर बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जाम लेटर मिलती है, आपके कमांडेंट या कर्नल उनके पास राइट नहीं, होता वो है बनाने छुट्टी का। पे है, इनका पर्सनल व्हीकल है, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ। वो लीव सर्टिफिकेट उनके पास में, छुट्टी पे है, उनका पर्सनल व्हीकल अभी लिए हैं, उस पे आपका टोल प्लाजा माफ है नहीं है, बस इतना बताइए। पर्सनल व्हीकल में एग्जाम्पशन नहीं है, फास्ट टैग में है, फास्ट टैग में है, फास्ट टैग फास्ट टैग के अलावा हमारे पास उसको एग्जाम करने का कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ये साफ rules साफ लिखा हुआ है कि जो कुछ NHI का। NHI आर्मी को, इस आर्मी के लिए ही है, केवल डिफेंस के लिए लिखा है, गजट नोटिफिकेशन काफ़ी है, बट मैं वो दिखा रहा हूँ जो केवल डिफेंस के लिए लिखा हुआ है। डिफेंस को किस कंडीशन में कैसे छोड़ देंगे, मतलब जो लीव में है और उनका